आप अपने हाथ में उठा सकते कि नहीं उठा सकते? उस जल को अपने हाथ में, उस बर्फ को अपने हाथ में रख सकते हो कि नहीं रख सकते? बस यही प्रभु की लीला है। वेद के हिसाब से सोचा जाए तो वह निर्गुण है, अनामी है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन जब आप जैसे भक्त अपनी भक्ति के प्रेम में उसको जकड़ लेते हैं तो वह राम और कृष्ण बनकर मूर्ति रूप में इस धरती पर आ जाता है। वह मूर्ति रूप में इस धरती पर आकर आपको स्वरूप में दर्शन देता है। जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी तपस्या, आपकी सिद्धता, आपका वो तब उसको रूप दे देता है, कृष्ण बना देता है, राम बना देता है, आकार दे देता है। संभवता है, भक्त कहता है। और भगवान ने कहा कि बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। नहीं तो कौन भगवान को बांध पाया? शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे कि ताहि अहीर की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या ताकत ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी भगवान से कहे कि थोड़ा सा नाच लो? क्या ताकत शंकर जी की? लेकिन गोपियों ने कान पकड़ पकड़ के नचाया ठाकुर जी को। गोपियों ने कान पकड़ पकड़ कर नचाया। क्यों? क्योंकि प्रेम के मोहन में मोहन बन गए और प्रेमियों ने जो बनाया सो बन गए। किसी ने कहा कि गोपाल हो तो गौ पालन करके गोपाल बन गए। किसी ने कहा कि माखन चोर हो तो चोरी करके माखन चोर बन गए। किसी ने कहा चित चोर हो तो लोगों के चित चुरा कर चित चोर बन गया। तुम पुकार कर तो देखो, उसने आने में देरी नहीं करी, तुमने बुलाने में हमेशा देरी करी है। वह आने में जरा भी देरी नहीं करता, हमारा विलंब है। हम क्यों ना जाने किस अभिमान में घूम रहे हैं। मैं कर लूंगा, ये मेरा है। इसलिए यहाँ वेद व्यासी का हृदय भी दो मन हो रहा है। पहले कहते हैं कि भाई उसका कोई रूप नहीं, जन्माद्यस्यतन्वयादितरः, जिसका जन्म नहीं, जिसका नाम नहीं, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। अगली लाइन में हृदय बदल गया। अगली श्लोक की दूसरी लाइन में हृदय बदल दिया। भले उसका रूप जो है, आकार जो है बहुत बड़ा सौराट, अरे जिसका जन्म नहीं वो सौराट कैसे हो गया? और सौराट का व्याकरण क्या अर्थ कहता है? स्वस्मिन् राजते इति सौराट। जो एक समय में सब जगह राज्य करे वो सौराट होता है। अरे कोई नेता, कोई मंत्री अपने क्षेत्र तक ही राज्य कर सकता, उससे आगे उसका कोई मोल नहीं है। थोड़ा सम्मान मिल जाएगा, थोड़ा मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन कानून नहीं लगा सकता। एक राजा अपने एक राज्य पर ही उसका सीमा है, उससे आगे उसकी कोई। लेकिन जो सब जगह राज्य करे ऐसा कौन है? ऐसा तो एक ही है जो ऊपर से सब पर नजर रखता है और सब पर राज करता है। इसलिए वह सौराट है। लेकिन कहा कि महाराज चलो मान लिया कि जन्म नहीं होता, और आपने अगले श्लोक में उसको बड़ा भी कर दिया, लेकिन वह बड़ी वस्तु रहती कहाँ है भाई? इतनी बड़ी विराट रूप जो है भगवान का, वो रहता कहाँ है? वो जगह भी तो इतनी बड़ी चाहिए ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई जगह भी तो इतनी बड़ी चाहिए। दो गफौड़ी अपनी बातें ऐसे फेंक रहे थे, जो मन में आया वो बातें कह रहे। दो बातें जो है ना, दो व्यक्ति आपस में बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे। कुछ लोग होते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ। एक बोला भाई, एक बोला कि हमारे पिताजी के पास ना, हमारे पास इतनी पशु, इतने वो हैं जो चारा डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और है जो पशुओं के लिए आगे चारा डालते हैं। बोले बहुत लंबा, उसका कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है, इतना लंबा कि क्या बताएं। बोले अच्छा। सामने वाले ने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने देखा कि जब मैं इतनी बातें छोड़ रहा था, दूसरा वाला भी बोला भैया ऐसे ही कुछ मेरे पिताजी के पास भी है। बोले तेरे पिताजी के पास क्या? बोले मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा बांस का डंडा है कि जब चाहे जैसे बादल में मारने तो बारिश करवा लेते। बोले जब मन करे ऐसे बादल में मारते हैं और बारिश हो जाती है। बोले मैं नहीं मानता। बोले क्यों नहीं मानता भाई?
बोले भाई चल मान भी लिया कि इतना बड़ा डंडा तेरे पिताजी के पास है, लेकिन एक बात बता, इतना बड़ा डंडा तुम रखते कहाँ हो? हैं? बोले इतना बड़ा डंडा तुम रखते कहाँ हो? बोले मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा डंडा तुम्हारे पिताजी के पास है। बोले नहीं है। बोले फिर उसको रखते कहाँ हो? बोले तेरे बाप की खोर में। वो खोर भी तो इतना बड़ा ही था। व्यक्तित्व को, बड़ी चीज को रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो भगवान इतने बड़े हैं तो उसको रखने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए कि विराट रूप दर्शन कराया गया। तो कहा कि भगवान का रूप बड़ा है, लेकिन उसको रखने के लिए छोटी जगह भी काफी है। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान? चलो बताओ, कहाँ रहते हैं? हृदय में। वेद में ये श्लोक भी यही कह रहा है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो मंदिर में क्या लेने जाते हो? प्रसाद। जो भगवान हृदय में रहते तो मंदिर में क्या लेने जाते हो? सुबह देखो मंदिर में पूरी भीड़ लगी होती है, मन भगवान का हृदय में। शास्त्र ने कहा कि भगवान का वास जो है हृदय में है, लेकिन हृदय से व्यक्ति ने अपने हृदय में अनेक प्रकार के विकारों को जगह दे दी और भगवान को मंदिर में बैठा दिया कि प्रभु आप यहाँ रहो, आप यहाँ ठीक हो। तेरे ब्रह्म हृदय कवये मुहि हन्ति यत सोरया। मुहि हन्ति, चाहे वो हृदय में हो चाहे मंदिर में हो, उसका कर्म एक है। जैसे सूर्य अपने समान रूप से प्रकाश करता है, ऐसे ही ईश्वर शक्ति हृदय में रहकर या मंदिर में रहकर जहाँ पर भी ईश्वर का वास है, वहाँ से सम सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, सब पर अपनी बराबर कृपा कर रहे हैं। कई लोग भगवान से शिकायत कर बैठते हैं कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते, कि सामने देखो, पड़ोसी को देखो, उसको देखो, वो तो भजन भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते, ये नहीं करते, और भगवान उनके ऊपर कृपा पे कृपा कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। भगवान तो सब पर बराबर कृपा करते हैं, लेकिन उस कृपा को लेने के लिए हमारी पात्रता की कमी है। अब मान लो बारिश हो रही हो, एक बार बोलो राधे राधे, कि बारिश हो रही हो और बारिश को देखकर मन में विचार आया कि जरा जल को थोड़ा सा स्टोर कर लिया जाए, तो मैंने तुरंत जाकर अपनी बाल्टी जो है बाहर रख दी कि बारिश जो आ रही है। सामने वाले ने एक थोड़ा से बड़ी बाल्टी रख दी। एक ने कहा कि महाराज ये बाल्टी बुल्टी के चक्कर में क्या करना, उसने ढंकी के ढक्कन ही हटा दिया, बोले इसी में भर जाएगा जो भरना। बारिश बंद हुई, मेरी बाल्टी भर गई, लेकिन पड़ोसी का जो बड़ा ड्रम था वो भर गया। अब मैं माथा पकड़ के रोने लगूं, भगवान ने मुझसे चीटिंग करी, कि भगवान ने मुझको धोखा दिया, मेरी तो सिर्फ बाल्टी भरी और उसका ड्रम भर दिया। इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती मेरे पात्रता की थी। अगर मैं शायद और बड़ा पात्र रखता तो वह पात्र भी भर जाता। परमात्मा की कृपा में कभी कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं करते प्यारे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा कि अपना मान घटे तो घटे, पर भक्त का मान न घटते देखा कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ
जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। आइए आप भी अपने अवगुण ही सही ठाकुर जी को दिखाइए, मिलके कहिए। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ओ दयानिधि रीझ जाते हैं। गुणों की बात मत पूछो, गुणों की बात पूछो, अवगुण पर रीझ जाते हैं। गुणों की बात मत पूछो, अवगुण पर रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ताली बजाते हुए हरि बोल। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। ओ निमंत्रण नृप दुर्योधन का, निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर वो। आपको